और बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन जारी है, जो इस वक्त खबर मिल रही है। तो सड़क के चौड़ीकरण का काम जारी है और इसीलिए बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं, जहां सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क के आसपास मौजूद दुकानों को हटाया जा रहा है। यहां पर लोक निर्माण विभाग नई सड़क से चौक थाने तक 17.5 मीटर की सड़क बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में सड़क को चौड़ा करने के लिए आसपास मौजूद स्थलों को हटाया जा रहा है। आज इलाके में बुलडोजर एक्शन का पहला दिन था। अगले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है। पिछले दिनों सीएम योगी वाराणसी दौरे पर आए थे, तब मुख्यमंत्री ने इस योजना को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया था। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ये बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। ये इलाका भीड़ भाड़ वाला है और यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सड़क को चौड़ा किया जाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। नए साल में इसे उत्तर प्रदेश का पहला बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग खुश हैं, तो वहीं जिन लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ा जा रहा है वो इस कार्रवाई से नाराज हैं। जम्मू से खबर है। जम्मू के कानाचक इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई और इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बीएसएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू के कनाचक इलाके में संदिग्ध आतंकियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई है। खुफिया एजेंसियों ने थुराया सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल को इंटरसेप्ट किया है। बताया जा रहा है कि इलाका भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। संचार इंटरसेप्ट होने के तुरंत बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बीएसएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र में ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित तलाशी और घेराबंदी अभियान तेज कर दिए हैं, ताकि इस इलाके में सक्रिय माने जाने वाले लगभग 3 दर्जन आतंकवादियों का पता लगाकर उन पर काबू पाया जा सके। गौरतलब है कि ये इलाका पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक बार फिर ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बलों ने इन ड्रोन्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की। ये खामोश पहाड़ियां कल रात गोलियों की आवाज से दहल उठी। जानकारी के मुताबिक राजौरी के गनिया कलसिया गांव के पास पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी की गई। संदिग्ध ड्रोन को खदेड़ने के साथ ही गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलीबारी की वजह से एलओसी पर देर रात लोग दहशत में आ गए। एलओसी पर रहने वालों के मुताबिक एहतियातन वो अपने बंकरों में चले गए। ग्रामीणों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से करीब 10 मिनट तक गोलीबारी की गई। अब रात को फायरिंग हुई, हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया। आग की तरह गोलियां आ रही थी, तो फिर हम मंदिर चले गए। ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। गोलीबारी और ड्रोन भेजने की ये हिमाकत सांबा में ड्रोन की एक दूसरी खेप गिराए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई है। और जम्मू कश्मीर के सांबा और नौशेरा समेत एलओसी के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने के 6 मामले सामने आ चुके हैं। गणतंत्र दिवस के पहले पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशों को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता रमन सैनी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम आरसपुरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी बॉर्डर से शहर जाने वाले रास्ते हैं उनको सील किया गया है और लगातार यहाँ पर फ्रिस्किंग की जा रही है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं शहर जाने के लिए, उनको बाकायदा यहाँ पर खंगाला जा रहा है। 3 में नाका लगता है हमारा, और जो भी रोड्स बॉर्डर से हैं, जैसे ये कोरोटाना वाला रोड है, ये अब्दुलिया का रोड है, जो बिल्कुल बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए रोड हैं, वहाँ से जो भी गाड़ी आती हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ सीधे जम्मू की तरफ जाती हैं। तो कोई भी
सस्पिशियस मूवमेंट हो, सस्पिशियस पर्सन हो, हम उसकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय किया गया है, खासतौर पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो संदिग्ध ड्रोन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कल हमने देखा कि कानाचक के इलाके में एक सैटेलाइट फ़ोन भी ऑन हुआ और उस फ़ोन के ऑन होने के बाद भी वहाँ पर सघन तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। तो फिलहाल मकसद यही है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसमें किसी तरीके से उसे कामयाबी ना मिले। अदर राजस्थान के अलवर में टाइमर से लैस एक संदिग्ध बॉम्ब जैसी वस्तु मिली है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच कठुआ में PIA लिखा हुआ एक गुब्बारा भी बरामद किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के अलवर में टाइमर लगी बमनुमा संदिग्ध वस्तु मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध वस्तु को उठाकर जय संबंध बांध के बीच में रखा गया, जिसकी जाँच अभी जारी है। बताया जाता है कि अलवर शहर के विवेकानंद नगर में एक शख्स के घर के पास से ये संदिग्ध बम जैसी वस्तु बरामद हुई है। सुबह के समय मकान मालिक और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति कहीं से आया, उसे उन लोगों की हाथापाई हुई। इस बीच संदिग्ध व्यक्ति के शॉल से ये संदिग्ध सामान नीचे गिर गया। हाथापाई के बाद संदिग्ध वहां से फरार हो गया। आसपास लगे कैमरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। इधर इस संदिग्ध गुब्बारे को लेकर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में भेजा गया है। कठुआ से मिले इस गुब्बारे में PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने इसे राजबाग थाना क्षेत्र के नजदीक एक खेत से बरामद किया है। चकधप्पा के खेतों में ये गिरा हुआ पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए कोई संदिग्ध वस्तु पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है।